गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात करेंगे इसमें क्लास 12 का एक वीडियो हम बात करेंगे। इसमें बात करने वाले थे, नया कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना था। हम लोग ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 68 तक सारे क्वेश्चंस करे हैं। 66 तक सारे क्वेश्चन मैंने किया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद इस पे बोर्ड पे करवाया है। आपको बहुत कम बचे हुए क्वेश्चंस को करने होते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, वही आपको करना होता है। अगर उसमें भी आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, मैं उसको भी आपको सलूशन भेज दूंगा, या फिर नहीं समझ में आएगा वीडियो बना के भेज दूंगा। लेकिन आप क्वेश्चन करना शुरू करिए एक एक लोग। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जा रहा है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं आ पाता है, तो उसको रिप्लाई आप लोग करेंगे। तो हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें हम लोग का नया टॉपिक आ गया था वहां, उसके बाद तो उस नए टॉपिक का नाम था हिडन गुडविल। क्या नाम था? हिडन गुडविल के नाम से टॉपिक था। हिडन गुडविल क्या था? हिडन गुडविल का मतलब क्या है कि जो मेरा बिजनेस होता है उस बिजनेस में गुडविल तो होता है, लेकिन वो गुडविल दिखता नहीं है, उसको हम लोग हिडन गुडविल का नाम देते हैं। हिडन गुडविल का नाम देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप एक बिजनेस है आपका, ठीक। हिडन गुडविल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। ये आप बिजनेस है, ये आप बिजनेसमैन हैं। आपने क्या किया कि इस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस बिजनेस को खरीद रहे हैं। हिडन गुडविल दिखाता हूं कैसा है। आप इसको खरीद रहे हैं, तो इस बिजनेस के अंदर क्या क्या है? इसका जो बिल्डिंग है वो है 1 लाख रुपए का। बिल्डिंग कितने की है? 1 लाख की क्या है? यहाँ पे बिल्डिंग है। दूसरी चीज यहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी है 2 लाख रुपए की। इसके अंदर डेप्टर हैं, डेप्टर मतलब पैसा देने वाले, वो है 50,000 के, ठीक है। और जो कैश हम लेके आएंगे नहीं, ये सारा एसेट हम खरीद के लाते हैं सिर्फ कितने का? 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 का। हम लोग कितने का एसेट है इस बिजनेस का? इस बिजनेस की टोटल जो एसेट है, टोटल जो एसेट है वो टोटल एसेट 3,50,000 का है। टोटल एसेट कितने का है? 3,50,000 का है। तो आप बताइएगा, मान लीजिए ये बिजनेसमैन इसको 3,50,000 का ना खरीद के इसको थोड़ा महंगे में खरीदता है। आप देखे होंगे बहुत सारे बिजनेस होंगे, उस बिजनेस में क्या होता है, उसकी वेल्थ बहुत कम होती है, लेकिन वो बिकता कितना है? ज्यादा में बिकता है। तो मान लीजिए 3,50,000 का इसका एसेट है और इसको ये खरीद के कितने का लाता है? ये खरीद के लाता है 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का खरीद के लाता है, 4 लाख का। अगर बताइए 3.5 लाख का टोटल एसेट है उसका, 3,50,000 का, और उसको पैसा पे करके आता है 4 लाख का। बताइए घर पे आएगा मार खाएगा कि नहीं? क्यों? घर पे मम्मी क्या बोलेंगे? 3.5 लाख का एसेट लेके आए हो, 4 लाख पेमेंट करके आए हो, ले धड़ाधड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि कम का एसेट लाया और ज्यादा का पैसा पे करके आया है। एसेट कम का लाया और पैसा कितना पे करके आया? ज्यादा पे करके आया। तो लेकिन वो समझाएगा किसको? मम्मी को। कहेगा देखो उसका जो एसेट खरीद के लाया हूँ उसका, ठीक है, एसेट की वैल्यू 3.5 लाख रुपए ही है, लेकिन हम 50,000 इसलिए ज्यादा पे किए हैं क्योंकि इस बिजनेस का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। इस रेपुटेशन इसका क्या है? बहुत ज्यादा है। उसी रेपुटेशन का फॉर हमने 50,000 पे करा है। आप बताइएगा, उसी रेपुटेशन का 50,000 पे किया है। तो यानी इसमें ये दिख नहीं रहा है, जब ये ट्रांजैक्शन किया होगा तो ये नहीं दिख रहा है गुडविल का, लेकिन इसके बीच में 50,000 का क्या छुपा है? गुडविल छुपा हुआ है। क्या छुपा है? गुडविल। आप देखेंगे इस कोरोना के समय में रिलायंस जो है अपनी हिस्सेदारियां बेच रहा है। अपनी 1% की हिस्सेदारी, 1% की हिस्सेदारी लगभग 2,594 समथिंग, इतना लगभग मान के चलिए 3,000 करोड़ रुपए में सेल करा है। बताइएगा 1% का ओनरशिप लगभग 3,000 करोड़ के बराबर है। तो मतलब क्यों है? क्या उसकी एसेट नहीं है उतनी?
लेकिन क्या है, उसकी रेपुटेशन है उतनी, उसकी रेपुटेशन है ज्यादा, बहुत होगा 1000 करोड़ की उसकी एसेट होगी, संपत्तियां होंगी, लेकिन 2000 करोड़ की इसकी रेपुटेशन है, गुडविल है। यही इसका हिडन गुडविल होता है। क्या होता है? यही हिडन गुडविल होता है। लेकिन इस पार्टनरशिप में जो हम लोग को करना है, ये थोड़ा सा कैपिटल के फॉर्म में छुपा होता है। यहाँ पे क्या था, उसकी वैल्यू में छुपा था, लेकिन यहाँ पे कहाँ छुपा होगा, कैपिटल के फॉर्म में छुपा होगा हिडन गुडविल। तो करके देखिए कैसे निकल सकता है हिडन गुडविल। तो देखेंगे एक एग्जांपल हम आपको लेके समझाते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 कैपिटल contribution of A and B is rupees 4 lakh and 3 lakh, 4 lakh and 3 lakh, 4 लाख और 3 लाख रुपए। C admit for rupees, C कितने के लिए एडमिट होता है? C एडमिट होता है फॉर 1/5 share and brings rupees 5 lakh, कितना? 5 lakh for his capital, अपने कैपिटल के लिए वो 5 लाख रुपीस लेके आता है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म। आपको फर्म की क्या बतानी है? गुडविल बतानी है, कितनी होगी। आपको क्या बताना है? फर्म की गुडविल कितनी होगी। तो हम यहाँ पे देख के बताएंगे, जरा बताइएगा हमको कि जो कैपिटल, इसके कैपिटल के फॉर्म में छुपा हुआ है। तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। सबसे पहली बार वो 1/5 शेयर के लिए फर्म में आता है, 1/5 शेयर के लिए फर्म में आता है, और 1/5 शेयर के लिए वो 5 लाख रुपीस लेके आता है, 5 लाख रुपए लेकर के आता है। तो देखेंगे जब वो 1/5 के लिए 5 लाख रुपए लेकर के आता है, 1/5 के लिए 5 लाख रुपए लेकर के आता है, तो क्या होता है यहाँ पे, हमको अगर चाहिए फुल कैपिटल कितना होना चाहिए, पूरे फर्म की कैपिटल कितना होगी कि वो 1/5 के लिए 5 लाख रुपए लेके आता है। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी कि 1/5 के लिए उसको 5 लाख लाना पड़ रहा है। मतलब फुल कैपिटल निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यानी 5 लाख 5 लाख इंटू 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 25 लाख। कितना आ जाएगा? 25 लाख आ जाएगा। मतलब कि जो पूरी कैपिटल है, वो पूरी कैपिटल कितनी है? 25 लाख की होगी। पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो 25 लाख की होगी, तो उसके बदले वो 1/5 लेकर के आया है 5 लाख रुपए। लेकिन जरा यहाँ सच्चाई देखिए कि क्या कैपिटल है। क्या देखेंगे, ए का जो कैपिटल है टोटल, वो कैपिटल 4 लाख रुपए का है। बी का जो कैपिटल है वो कैपिटल 3 लाख का है, और सी जो कैपिटल है वो टोटल 5 लाख का है। बताएगा 4, 3, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए आ गया। कितने का कैपिटल है? एक्चुअल में जो फर्म की कैपिटल है वो 12 लाख रुपए की है, लेकिन उसको कितना बताया गया होगा? 25 लाख रुपए के कैपिटल के बराबर का पैसा लाता है। जरा हमको बताइएगा, 25 लाख रुपए के बराबर का कैपिटल लाता है, एक्चुअल में कैपिटल सिर्फ 12 लाख है, तो कितना पैसा वो ज्यादा के बराबर का लेके आता है? कितने पैसे ज्यादा के बराबर लेके आता है? तो 13 लाख से ज्यादा के लिए लेके आता है। तो ये 13 लाख मेरा क्या बन जाता है? इसी को बोलते हैं हम लोग हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं इसको?
हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या करते हैं, नाम देते हैं हम लोग इसको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इसको लिखेंगे आप लोग, इसको लिख लेंगे, इसको हम लोग हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को उतारेंगे आप लोग, इलिस्ट्रेशन को लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, समझेंगे कि टोटल कैपिटल जो दिया है। अब इसको ऐसे लिख के करिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। जो हिडन गुडविल है वो इतनी है। फिर यहाँ पे ये टोटल कैपिटल हो गया मेरा, टोटल कैपिटल हो गया तीनों का। यहाँ पे हम लोग ने टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दिया, क्या निकल के आ गया, हिडन गुडविल निकल के आ गया। आप देखिएगा, इसको लिख चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, देखेंगे एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं A, B and C are partner, profit sharing ratio is 3:2:1 and capital contribution rupees 2 lakh, rupees 4 lakh and rupees 3 lakh, मतलब 2 lakh, 4 lakh and 3 lakh। कहता है they decided to admit D for 1/6 share, 1/4 share and D brings rupees 5 lakh at capital and required cash for premium of goodwill, for premium of goodwill। यानी कि वो कैपिटल का लेके आता है 5 लाख और जितना भी गुडविल होगा उसका वो कैश में लेकर के आएगा। तो हम लोग को क्या करना, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। हम लोग को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, ये एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 2 है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को निकालना है कि एक्सपेक्टेड कैपिटल कितना है, यानी कि एस्टिमेटेड कैपिटल, एस्टिमेटेड कैपिटल कितना है। तो एस्टिमेटेड कैपिटल की अगर बात करें हम लोग, तो एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकल सकता है, कितना लेकर के वो आता है, 1/4 शेयर के लिए वो आता है और कैपिटल आता है कितना, 5 लाख का। वो 5 लाख रुपए का कैपिटल आता है 1/4 शेयर के लिए। तो बताइएगा जो फर्म का कैपिटल होगा वो कितना होगा, 5 लाख इंटू 1/4, सॉरी इंटू 4, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 लाख ना, गया 20 लाख, यानी 20 लाख का फर्म का कैपिटल हो गया। अब क्या करना होगा हम लोग को, फिर यहाँ पे एस्टिमेटेड कैपिटल में 20 लाख रुपए का जो कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हम लोग निकाले जो कैपिटल है टोटल, जो कैपिटल है टोटल कैपिटल, तो वो कितनी है। तो देखेंगे ए का जो कैपिटल है वो है हमारा 2 लाख, बी का जो कैपिटल है वो कैपिटल है 4 लाख
रुपए 4 लाख का, और सी का जो कैपिटल है वो है 3 लाख का। सी का जो कैपिटल है वो कितने का है? 3 लाख का कैपिटल है। फिर उसके बाद जो डी का कैपिटल है उसको भी ऐड करेंगे तो वो दिया है कितना? 5 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना? 4 2 6 6 3 9 9 5 14 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 14 लाख का। अगर कोई पूछे हिडन गुडविल कितना होगा तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हिडन गुडविल कितना होगा। हिडन गुडविल इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 14 लाख, तो कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए। हम लोग को क्या करना है? जनरल करना है इसका। तो देखेंगे हम लोग जनरल करके कैसे होता है। जनरल करेंगे सबसे पहले तो वो पैसा लेकर के आया है, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कितना लाया है? तो वो कैपिटल के लिए लेकर के आया है 5 लाख रुपए, और प्लस कर रिक्वायर्ड गुडविल लेकर के आएगा। तो बताएंगे आप यहाँ करके देखते हैं यहाँ पे कि टोटल का गुडविल जो है फर्म की वो 6 लाख है, वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1,50,000 रुपीज इसका शेयर हो जाएगा। किसका? गुडविल का। तो 1,50,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल लाएगा, तो टोटल कितना लेकर के आएगा? 6,50,000 लेकर के आएगा। तो क्या क्या लाएगा? 2 कैपिटल, यानी क्या लिखेंगे? डीज कैपिटल अकाउंट। कितना डी का कैपिटल है? 5 लाख रुपए। और 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल 1,50,000 being cash brought by new partner। अब क्या करेंगे? इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम पढ़े हैं, जब कोई भी पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर के आता है तो इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम लोग पार्टनर्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल टू c's कैपिटल अकाउंट। तो देखेंगे 1,50,000 का 3:2:1 रेशियो थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, 2:2:1 कर लेते हैं, तो थोड़ा बांटने में आसानी होगी। हम लोग इसका जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब भी उसका रेशियो 2:2:1 आएगा। मैं अभी यहाँ पे करके दिखा दूंगा आपको। तो आएगा, इसको बांटेंगे 1,50,000 को 2/5, 1,50,000 into 2/5, 1,50,000 into 1/5, 30,000 into 2, 60,000, 60,000 और 30,000। तो यहाँ पे आ गया 60,000 एंड 30,000, 60,000 एंड 30,000 का आ जाएगा। तो ये हम लोग, ये हमारे पास जनरल एंट्री होगी। तो हम यहाँ पे आप लोग को, ये आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर एक साइड हमको थोड़ा इरेज करना होगा, इसलिए इरेज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? थोड़ा सा उधर इरेज करना होगा। आप इसको यहाँ तक लिख लीजिए, फिर वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हैं। करने के बाद हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल के आपको बताएंगे कि कैसे इसका रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम रेशियो निकाल के आपको बताते हैं कि कैसे रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पे हमने कहा 2/5, क्योंकि 2 2 1 को 2/5 और 1/5 हम लोग लिखते हैं। फिर क्या होगा? डी कितने के लिए आ रहा है? डी आ रहा है 1/4 के लिए।
कितने के लिए आया है वो 1/4 शेयर के लिए। तो हमने बताया था वो किससे लेगा शेयर, इससे लेगा 1/4, इससे लेगा 1/4 और इससे भी लेगा 1/4। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। 2/5 माइनस 2/20, फिर 2/5 माइनस 2/20, 1/5 माइनस 1/20। अब इसके बाद सॉल्व करना, ये हो गया 20, ये हो गया क्या चीज 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, फिर 20 बन जा 21 2 जा 2, ये हो जाएगा 6/20, या 20 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 20 बन जा 21 2 जा 2, 6/20। यहाँ पे 20 हो गया, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 20 बन जा 21 1 जा 1, तो 3/20। तो यहाँ पे हम लोग 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5/20। तो रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो का 6:6:3:5। अब हम लोग को यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम लोग करेंगे ए बी एंड सी, 3 का निकलेगा। तो ए जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5, 2/5 और 1/5। इसमें से क्या माइनस करना है, न्यू रेशियो। तो 6/20, 6/20 और 3/20। तो यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 और 5 का। 20 और 5 का एलसीएम अगर 20 होगा तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 21 जा 21, 6 जा 6, ये हो जाएगा 2/20। फिर हो गया 20, तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 21 जा 21, 6 जा 6, ये हो जाएगा 2/20। और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/20। तो रेशियो बन जाएगा 2:2:1। रेशियो बन गया 2:2:1 का। रेशियो कितना बन गया 2:2:1। देखिएगा हमारा ओल्ड रेशियो क्या बन गया। थोड़ा सा सुनिए, जब कभी भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो और ओल्ड रेशियो दिया हो और ये बोले कि नया पार्टनर 1/5 के लिए आता है, बस इतना होता है, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं देता कि ही टेक्स इतना फ्रॉम ए, इतना फ्रॉम बी, या ए सैक्रिफाइस इतना, बी सैक्रिफाइस इतना। तो हमेशा मान के चलिए कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। यहाँ पे मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको निकाल के कि जो हमारा ओल्ड रेशियो था वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन गया। तो ये हो गई इस क्वेश्चन का इस तरह से जनरल एंट्री। आप इसको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ हैं आपके बुक में दिया, आसीन एंड श्रेया करके, आसीन एंड श्रेया करके क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हम भी अभी एक वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लेंगे पूरा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं।